बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स 9th है, एक्सरसाइज 5.3। इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं जब एक लीनियर एक्सप्रेशन को आप लेकर उससे एक पॉलिनोमियल को लेकर आप उसको एक लीनियर एक्सप्रेशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो रिमाइंडर आपके पास आता है उसको डिटरमिन करने का ये थ्योरम है। तो इस थ्योरम में आपके पास ये गिवन पॉलिनोमियल है और ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर मीन x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है। तो जब कभी भी किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर एक्सप्रेशन पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है उसको डायरेक्ट फाइंड करने का जो मेथड है, ये देखें आपके पास ये जनरल डिवीजन ऑर्डर है। जस्ट लाइक ये 30 है और ये आपके पास 7 है, तो 7 4 28 अगर आप करेंगे तो 2। ये जो आपके पास बाकी बच जाता है डिवाइड करने के बाद जो सब्ट्रैक्शन से आता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं आफ्टर कंप्लीट डिवीजन। और रिमाइंडर के बाद आपके पास ये आ जाता है डिविडेंड और ये है आपके पास डिवाइजर, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज क्वोशिएंट। तो ये आपके पास तकरीबन 3-4 चीजें हैं। ये डिविडेंड है जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं, ये डिवाइजर है जिस पे डिवाइड करने जा रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद कंप्लीटली जो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे बचेगा इसको हम रिमाइंडर कहेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि ये जो 7 है इसको कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उस केस में रिमाइंडर 0 आता है। अब आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इसमें ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो एक तो ये मेथड है कि इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करें इसके साथ, और आपके पास लास्ट में जो आएगा आफ्टर कंप्लीट डिवीजन, इसको हम क्या कह देंगे, रिमाइंडर कह देंगे। बट रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, हमारी एफर्ट्स को रिड्यूस करता है, और एक डायरेक्ट मेथड डिसाइड किया है इसने कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर एक्सप्रेशन। कि जब आप एक पॉलिनोमियल को किसी लीनियर एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो एट दैट मोमेंट आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। बिकॉज डिवीजन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम। तो सो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ग्रेटर है, 3 2 जो भी है, यानी 2 या 2 से बड़ी डिग्री वाला है, उसको p ऑफ x का नाम देंगे। यानी बड़ी पावर 3 है सबसे, या 2 है, इसको हम p ऑफ x का नाम देंगे। और ये जो डिवाइडेड बाय x - 2 पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो x - 2 ये लीनियर है, इसको आप 0 के इक्वल पुट करके यहां से आप क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में आपने क्या करना है, पुट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1। x की वैल्यू 2 आप यहां पे पुट करें, जहां जहां x है वहां पे आप क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। तो 3 इंटू 2 का क्यूब 8 की 24 हो जाएगा 24, ये 40 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 10 40 प्लस 26 माइनस 6। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो 24 और 26 दिस वुड बी 50 एंड 40 और 46 ये 6। ये देखिए माइनस है, एक ही साइन है तो इनको ऐड करेंगे 46 आ जाएगा। 24 में 26 ऐड करें तो ये 46, तो इट वुड बी 4। तो ये जो आपके पास लास्ट में आंसर है सिंप्लीफिकेशन के बाद, दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। इसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। तो रिमाइंडर इज व्हाट, 4। अब इसी तरह इसको भी आप क्या नाम देंगे, p ऑफ x का नाम दे देंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 4x प्लस 3 एंड x 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब आप क्या करेंगे, 1/2 को यूज करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन 1। तो जहां जहां p ऑफ x में x आपको नजर आ रहा होगा, इसको 1/2 से रिप्लेस कर देना है। तो लेट्स सी कि जब इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो यह आ जाएगा p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करें, 4 इंटू 1/2 का क्यूब 8 आ जाएगा, ये 2 2 4 कटिंग होके माइनस 2 बचेगा प्लस 3 आ गया। तो अब आपने 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आता है, इनकी कटिंग करें 1/2 प्लस 1 1/1 जिसके ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में 1, एलसीएम लें तो 2 1, ये 1 2 1 2 तो 2 पर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 1 इधर, तो 1 1 1 2 1 2।
तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3/2, तो इट वुड बी p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3/2, तो दिस इंप्लाइज रिमाइंडर इज इक्वल टू 3/2। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन भी हमने करना है, तो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये जब कभी भी आपने रिमाइंडर डिटरमिन करना हो आपके पास ये प्रोसीजर है, आप इसको यूज करते हुए रिमाइंडर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एंड x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहां से x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। अब जहां जहां x है वहां पे -2 आपने यूज करना है। 6 -2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस इंटू -2 प्लस 2, तो यह आ जाएगा 6। देखिए पावर इवन है, 2 की पावर 4 है -2 की, तो माइनस इस पावर इवन की वजह से कंज्यूम हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू -8। अब यहाँ पे पावर ऑड है तो माइनस एज इट इज रहेगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यानी 2 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है प्लस 2, तो ये आ जाएगा 16 6 96 माइनस 16 प्लस 4, 100 में से 16 माइनस करें 84 आ जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 84। तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, तो ये लास्ट में जो आंसर बचेगा इट वुड बी रिमाइंडर। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर फाइंड करने का मेथड है कि आपने जस्ट लीनियर एक्सप्रेशन को 0 से कंपेयर करना है, वहां से x की वैल्यू निकाल के आपने p ऑफ x वाली एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है x की जगह पे और सिंपलीफाई करके जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज योर रिमाइंडर। अच्छा जी, अब ये फोर्थ पार्ट को देखते हैं जरा, इसमें क्या सीन है। इसमें भी आपने वैसे ही प्रोसीड करना है। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का क्यूब माइनस प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 10। अब आपने क्या करना है, ये जो अवर में आपको टर्म ये 2x प्लस 1 है, इसको आपने किसके इक्वल पुट करना है, एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से x 2x को इधर ही रहने दे, 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे -1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो इसको आप क्या करेंगे, पुट इन 1 में आप x की जगह पे -1/2 यूज करेंगे, -1/2, तो 2 इंटू -1/2 -1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 10, तो ये 2 से कट जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3 -2 का स्क्वायर माइनस 10 आ गया। अब ये आ जाएगा -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 10, तो ये आ गया -8 प्लस 6 माइनस 10, तो 10 18, तो ये -12 आ गया। तो p ऑफ -1/2 आपके पास कितना आ गया, प्लस माइनस आप कैलकुलेटर से कर लिया करें, जो साइन आ रहा है उसको यूज करते हुए। तो देखें -8 और -10 इनका साइन सेम है, इनको ऐड करेंगे तो -8 और -10 -18 हो जाएगा, तो जो साइन दोनों के साथ आ रहा है वही 18 के साथ भी आएगा, तो इट वुड बी -18 प्लस 6। और डिफरेंट साइन जब भी आएंगे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़ा 18 है, 18 का साइन नीचे आ जाएगा, राइट हो गया। तो ये आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से आपको अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और उसके साथ कोई लीनियर एक्सप्रेशन दी हुई हो, तो आप किस तरीके से पॉलिनोमियल को लेकर और लीनियर एक्सप्रेशन को लेकर आप रिमाइंडर को डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें कहते हैं x plus 2 is a factor of this polynomial, then find k। फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, अगर आप किसी लीनियर एक्सप्रेशन से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए, तो वो जो लीनियर एक्सप्रेशन होगी वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर के तौर पे जानी जाएगी, वो उस लीनियर एक्सप्रेशन के फैक्टर के तौर पे जानी जाएगी इस पॉलिनोमियल का। तो अब आपने क्या करना है, कहता है कि इफ x plus 2 इज अ फैक्टर मीन रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, तो देन आपने ये k यहाँ पे अननोन आ रहा है, इसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर, इसको 1 का नाम दे दें एंड पुट ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है x plus 2 इसको 0 के इक्वल रखें, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा।
अब ये आ जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 का क्यूब माइनस 4k इंटू -2 माइनस 4k स्क्वायर। अब p ऑफ -2 आगे चलते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 -2 का क्यूब -8 ऑड पावर हो तो माइनस एज इट इज रहता है प्लस 4 टू ज़ा 8k माइनस 4k स्क्वायर। अब 3 8 ज़ा कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर। राइट हो गया। एज x प्लस 2 इज अ फैक्टर, ये दिया हुआ है कि ये फैक्टर है तो सो रिमाइंडर क्या होता है ये आप जानते हैं। रिमाइंडर होगा p ऑफ -2 इट वुड बी इक्वल टू 0। तो अब आपने रिमाइंडर की जगह पे इसकी जगह पे 0 से रिप्लेस कर देना है -24 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर। अब एक तो आप रीअरेंज कर दें इसको और दूसरा आप क्या करेंगे -4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। -4 को कॉमन ले लें k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी प्लस 6 आएगा। ये -4 हमने कॉमन लिया तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे 4 टू ज़ा 8 होगा और 4 6 ज़ा 24। तो -4 कॉमन लिया तो साइन चेंज करने प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद आपने लास्ट स्टेप में कुछ ये करना है कि इसको यहीं पे हम फाइनलाइज करेंगे a की वैल्यू के लिए। ये आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है -4 को 0 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाय -4। तो अब ये आंसर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। राइट हो गया। अब आप ये काम कर सकते हैं कि 6 1 ज़ा 6 इसके ना फैक्टराइजेशन करनी थी हमने तो फैक्टराइजेशन में देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। -4 3 8 ज़ा 24 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। राइट हो गया। तो 3 8 ज़ा 24 आ गया 24 तो ये 6 आ गया। अब अगर इसके फैक्टर बनाए तो फैक्टर इसके इट सीम्स टू बी के बनते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक मिस्टेकनली हमने इसमें ना x का क्यूब ले लिया था, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को लेकर आपने आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और ये 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। राइट हो गया। तो अब इसके बाद आपके पास 24 की जगह पे 12 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है रीअरेंज कर देना है तो ये आपके पास +12 आ गया और जब इसमें से -4 कॉमन लेंगे तो 4 3 ज़ा 12 बचेगा और प्लस का है तो ये माइनस का 3 आएगा यहाँ पे। राइट हो गया। तो ये -3 आ गया। अब आपने क्या करना है मिड टर्म ब्रेक करनी है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 1 ज़ा 3। देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है। अब आपने दो नंबर खुद से सोचने कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए प्लस माइनस करें तो ये 2 आए। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 3 1 ज़ा 3 और 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाता है। तो अब इस 2k को ब्रेक कर देंगे -3 -1 इंटू k -3 इज इक्वल टू 0। तो आपने k को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देना है प्लस k -3 इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन लेंगे k -3 प्लस 1 इंटू k -3 इज इक्वल टू 0। यह आ गया k -3 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k -3 को अलग 0 से इक्वेट करना है और k प्लस 1 को अलग 0 से इक्वेट करना है और यहाँ से k की वैल्यू 3 आ जाएगी और k की वैल्यू -1 आ जाएगी। सेम इज द क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपने वैसे ही मूव करना है। पहले इसको अपडेट करेंगे बड़ी डिग्री वाले को जिसकी डिग्री 2 या 2 से ग्रेटर होगी, इसे p ऑफ x की इक्वल ऐड करना है एंड पुट x -1 इज इक्वल टू 0 और ये फैक्टर है इसको 0 के इक्वल पुट करना है x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो p ऑफ 1 का क्यूब माइनस k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 दिया जाएगा 1 माइनस k प्लस 11 माइनस 6। तो 12 में से 6 माइनस करें तो ये प्लस 6 आ जाएगा। ये आपके पास p ऑफ 1 आ गया। दिस इज रिमाइंडर। ये आप नोट कर सकते हैं कि p ऑफ 1 जो होगा ना ये रिमाइंडर होगा तो इसकी जगह पे आप रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। सिंस x -1 इज अ फैक्टर, ये x -1 क्या आपके पास फैक्टर है तो सो -k प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0 -k इज इक्वल टू -6 और k इज इक्वल टू 6। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम इज द क्वेश्चन। ये देखें आप इसी स्टेटमेंट को इसने चेंज किया है, बाकी प्रोसीजर सेम है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर 0
एग्जैक्टली डिविजिबल जब भी कोई चीज होगी तो रिमाइंडर उसका लाजमी तौर पे 0 के इक्वल आएगा। तो सेम इज द प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे भी आपने सेम स्टेप्स परफॉर्म करने। यहाँ आएगा 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3m एंड पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो 1 इम्प्लाइज 1 को आप यूज करें -2, 4 -2 का क्यूब माइनस 7 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 माइनस 3m। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, -2 का क्यूब 8 वुड बी -8, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 और माइनस इवन पावर की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। 6 2 12 माइनस 3m आ गया। ये आपके पास आ गया p ऑफ -2। तो p ऑफ -2 ये 4 8 32 माइनस 28 माइनस 12 माइनस 3m। अब ये आपके पास आ गया रिमाइंडर। ये जो आंसर आएगा इसको आप क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। तो ये देखिए सबका साइन सेम है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 10 और 12 आ गया, और 3 और 2 5 और 1 6 और 7, ये -72 माइनस 3m आ गया। एज p of x इज एग्जैक्टली divisible by x plus 2, सो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। रिमाइंडर 0 के इक्वल रखेंगे, -72 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। तो -72 इज इक्वल टू 3m आ जाएगा। अब 3 को डिवाइड करेंगे, -72 बाई 3 इज इक्वल टू m। तो m आ जाएगा 18 3 बल्कि 24 आ जाएगा ये आंसर आपके पास। तो ये आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।